Hello everyone, a very warm welcome to my channel. Today we are going to discuss about ट्रिप्नोसोमा जो कि प्रोटोजोआ का एक टाइप है। तो इसके क्लासिफिकेशन की अगर बात करें तो ट्रिप्नोसोमा जो है वो फाइलम प्रोटोजोआ में आता है। सब फाइलम सैक्रोमस्टिगोफोरा में आता है, क्लास मस्टिगोफोरा में, सुपर क्लास जूमस्टिगोफोरा, ऑर्डर काइनेटोप्लास्टिडा, टाइप ट्रिप्नोसोमा। अब इसको याद कैसे करें भाई, एग्जाम में तो हमें याद करना है ना, पढ़ने से थोड़ी काम चलेगा। तो अब देखो, प्रोटोजोआ सिंपली आपको याद रखना पड़ेगा कि ट्रिप्नोसोमा जो है वो प्रोटोजोआ फाइलम में आता है। सब फाइलम जो है वो सैक्रोमस्टिगोफोरा है। सैक्रोमस्टिगोफोरा, अब ये मस्ती से अपन मस्ती याद रखेंगे कि ट्रिप्नोसोमा बहुत मस्तीखोर है ना। क्या है? मस्तीखोर है। कल भी हमने पढ़ा था कि यूग्लेना भी बड़ा मस्तीखोर है। ऐसे ही जो ट्रिप्नोसोमा है, ट्रिप्नो बड़ा मस्तीखोर है, हर टाइम बस ट्रिप पे जाता रहता है ना। तो ट्रिप्नोसोमा जो है वो मस्तीखोर है। उसी से, अब मस्तीखोर से ही हम सब फाइलम याद करेंगे, सैक्रोमस्टिगोफोरा, सैक्रोमस्टिगोफोरा, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे सैक्रोमस्टिगोफोरा। क्लास मेस्टिगोफोरा, अब बहुत मस्तीखोर है तो भाई क्लास भी मस्टिगोफोरा वाली होगी। सुपर क्लास, सुपर क्लास कौन सी है? जूमस्टिगोफोरा। अब भाई इतनी मस्ती करता है ना, इतनी मस्ती करता है कि वो जू में भी पहुंच गया ट्रिप्नोसोमा। मतलब ट्रिप लगाने गया है कहाँ पे? जू में। वाओ, देख रहे हैं आप, ट्रिप लगाने गया है जू में, तो जू ट्रिप से जू हो जाएगा और जू से मस्ती को फोरा हो जाएगा, है ना। आई होप आपको याद रहे भाई एग्जाम में, सच्ची में। ऑर्डर इज काइनेटोप्लास्टिडा, ऑर्डर थोड़ा याद रखना पड़ेगा, जो कि है काइनेटोप्लास्टिडा। टाइप है ट्रिप्नोसोमा, है ना। बस ये ऑर्डर थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा और मे भी आपको है ना बहुत अच्छे से याद आ जाएगा अपने एग्जाम टाइम में। अब ट्रिप्नोसोमा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं ना। ट्रिप्नोसोमा भाई कुछ इस तरीके का दिखता ही है, थोड़ा लंबा लंबा सा, ऐसे घूम घूम के जू 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 ऐसे करके, है ना। अब देखो, ट्रिप्नोसोमा जो है वो पॉलीमॉर्फिक ब्लड, रुको, ट्रिप्नोसोमा इज पॉलीमॉर्फिक ब्लड ऑल टिश्यू पैरासाइट ऑफ मैन और अदर मैन। इट इज फाउंड इन अफ्रीका, नाइजीरिया, गेंडा, केन्या एंड अमेरिका। ट्रिप्नोसोमा जो है वो अफ्रीका में, नाइजीरिया में, गेंडा में, केन्या में और अमेरिका में पाया जाता है। जो बॉडी होती है ट्रिप्नोसोमा की वो माइक्रोस्कोपिक होती है, इर्रेगुलर इलोंगेटेड होती है, पत्ते की तरह होती है, फ्लैटेंड होती है, चपटी होती है और टैपरिंग होती है, बोथ एंड्स, दोनों एंड पर टैपरिंग, मतलब झुकी हुई सी या फिर बहुत पतली पतली सी होती है। इसका जो साइज रहता है वो 10 to 40 माइक्रोन्स तो इसकी लेंथ रहती है और 2 से 10 माइक्रोन्स तक की इसकी ब्रेड्थ रहती है। अब ये ब्रेड्थ नहीं है भाई, ब्रेड्थ है, ओके। अब ये ट्रिप्नोसोमा है भाई साहब, ये हमारे ये, ठीक है। अभी ये देखो, नाग सा ऐसा कुछ बना देना, बीच में ये बना देना इसका न्यूक्लियस, है ना। उसके बाद में ये फ्लैजिलम, फ्लैजिलम ये यहाँ से निकल रहा है और यहाँ से ऐसे 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 जा रहा है, जिसको हम फ्री फ्लैजिलम, अटैच्ड फ्लैजिलम आदि मेंशनिंग तो इसकी फ्लैजिलम से ही हो जाएगी, है ना। ये आँख बना देना यहाँ पे, आँख नहीं है, काइनेटोप्लास्ट है, ओके। और ये डॉट 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 बना देना, नंबर मिल जाएंगे, बढ़िया, ओके। नाउ बॉडी इज कवर्ड बाय थिन पेलाइड, बॉडी जो है, बॉडी की कवरिंग किससे होती है? थिन पेलाइड से होती है उसकी कवरिंग। द साइटोप्लाज्म इज डिफरेंशिएटेड, साइटोप्लाज्म जो है वो एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म में डिफरेंशिएटेड होता है। वेल डेवलप्ड लोकोमोटरी एपरेटस, लोकोमोटरी एपरेटस मतलब लोकोमोशन करने के लिए बहुत अच्छे से एपरेटस पाए जाते हैं, डेवलप्ड पाए जाते हैं और न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है जो कि स्पेशल फंक्शन के लिए अडेप्टेड होता है। ऑन वन साइड ऑफ द बॉडी देयर इज प्रेजेंट इरेगुलर फोल्ड, एक साइड में इरेगुलर फोल्ड पाए जाते हैं जिसको हम बोलते हैं अनड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं हम? अनड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन, ठीक है। ये दिख रहा है यहाँ पे, ये फोल्ड सा दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं अनड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन। ऐसे मेम्ब्रेन बना देना और बस अनड्यूलेटिंग लिख देना, हो गया, है ना, ठीक है। देयर इज अ सिंगल फ्लैजिलम, एक फ्लैजिलम पाया जाता है, ओरिजिनेटिंग फ्रॉम अ बसल ग्रैन्यूल, बसल ग्रैन्यूल से निकलता हुआ ये यहाँ से निकल रहा है और उसके बाद में ये पीछे तक जा रहा है फ्लैजिला, इतना लंबा सा, है ना। न्यूट्रिशन जो है वो सेप्रोफाइटिक होती है, न्यूट्रिशन इज सेप्रोफाइटिक। रिप्रोडक्शन जो होता है वो लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन से होता है। इट इज़ पैरासाइटिक एंड पैथोजेनिक, पैरासाइटिक होता है और पैथोजेनिक होता है। इसकी वजह से फैटल डिजीज़ होती है, क्या होती है? फैटल डिजीज़ होती है, किसकी वजह से? ट्रिप्नोसोमा की वजह से। भाई ट्रिप पर ये खुद तो चला जाता है पर दूसरों को ये डिजीज़ दे जाता है, बहुत ही जानलेवा डिसीज़ होती है, जिसको जिसको हम बोलते हैं नागना या फिर स्लीपिंग सिकनेस, ठीक है। ये सिकनेस की स्पेलिंग सही कर लेना भाई, SIC के आएगा।
इट्स डिजीज़ इज़ इन्फेक्टेड बाय से फ्लाई। अब ये नाम थोड़ा से फ्लाई याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है, बड़ा बड़ा लिखोगे तो भी बहुत अच्छा रहेगा, है ना। से फ्लाई फ्रॉम वन पर्सन टू अदर, एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक जाता है। एंड दैट इज़ इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।